कहते हैं जीवन में वही कामयाब होते हैं जो हर मुसीबतों का सामना करते हैं और जीवन को वही सही मायने में जीते हैं जो हर परिस्थिति में भी मुस्कुराना जानते हैं। एक बार एक राजा के मन में ये विचार आया कि एक ही मुहूर्त में, एक ही दिन पर, एक ही टाइम में बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन कोई राजा बन जाता है और कोई भिखारी बन जाता है। आखिर ऐसा क्यों? उन्होंने एक सभा बुलाई और सभा में जो भी विद्वान व्यक्ति थे उनके राज्य के, सभी को बुलाया उस सभा में और सभी विद्वानों से ये अपना जो मन का विचार था, जो प्रश्न था, उन्होंने सबके सामने रखे और सभी विद्वानों से ये पूछा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक ही टाइम पर, एक ही दिन में और एक ही मुहूर्त में बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन कोई राजा बन जाता है और कोई भिखारी बन जाता है। इसका कारण क्या है? इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाया। बहुत बड़े बड़े विद्वान उस सभा में आए थे, बैठे थे, लेकिन किसी ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। तभी एक संत ज्योतिषी उठते हैं और बोलते हैं, महाराज, इसका जवाब एक ही व्यक्ति दे सकता है। फल्ला फल्ला जंगल में जाएं, वहां पर एक संत रहते हैं, आप उन्हीं से पूछें। वो राजा जो है अपने घोड़े पर सवार होते हैं, उस जंगल में जाते हैं, उस संत के पास जहां वो संत बैठा हुआ होता है। जैसे उस संत के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वो संत बैठे हैं और कोयले में आग लगी हुई है। उस अंगारे को वो खा रहे हैं। फिर उनके करीब जाते हैं, संत के करीब, फिर पूछते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, मेरे मन में एक विचार आया है। तो एक ज्योतिष संत जी ने आपका पता दिए हैं कि आप ही बता सकते हैं, हमारे इस प्रश्नों का आप ही उत्तर दे सकते हैं। तो वो जो संत महाराज थे बोलते हैं कि आपके प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं, और आगे चले जाइए पहाड़ी पर, वहां एक और संत रहते हैं, आप उन्हीं से जाकर के पूछिए। राजा फिर अपने घोड़े पर सवार होते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं एक झरने के पास एक संत बैठे हुए हैं और अपने ही शरीर का वो मांस खा रहे हैं। अपने ही शरीर का जो मांस है, नोच नोच के खा रहे हैं। राजा को आश्चर्य लगता है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर भी उनके पास जाते हैं, बोलते हैं कि महाराज, मेरा एक सवाल है, ऐसा ऐसा सवाल है, वही सवालों के जवाब में ढूंढने आया हूँ। सभी ने आपके तरफ इशारा किया है, क्या आप मेरे सवालों का जवाब दे सकते हैं? वो संत महाराज राजा को देखते हैं, गुस्से में आग बबूला होते हैं और बोलते हैं कि तुम यहां से चले जाओ। फल्ला फल्ला गांव में एक 5 साल का बच्चा है जो अभी मरने वाला है। तुम उसी के पास जाओ और इस सवाल का जवाब लो।
वही बताएगा, वही बच्चा बताएगा, तुम्हारे सवालों का जवाब देगा। अभी जल्दी जाओ नहीं तो वो मर जाएगा। वो राजा अपने घोड़े पर सवार होते हैं, फिर उस गांव में जाते हैं, उस बच्चे के घर जाते हैं। देखते हैं कि उसके माता पिता बैठे हुए हैं और बच्चा लेटा हुआ है, वो अभी मरने वाला है। उस बच्चे के पास जाते हैं और पूछते हैं उस बच्चे से कि क्या आप मेरे सवालों के जवाब दे सकते हैं। ऐसा ऐसा मेरा सवाल है कि एक ही टाइम पर बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं, एक ही मुहूर्त में जन्म लेते हैं, एक ही डेट पर जन्म लेते हैं, फिर भी एक बच्चा भिखारी हो जाता है और एक बच्चा राजा कैसे हो जाता है? इसका कारण क्या है? वो बच्चा हंसता है और बोलता है कि जो दो संत मिले थे आपको जंगल में, जिन्होंने मेरा पता दिया, वो दोनों मेरे भाई हैं। 7 जन्म पहले वो दोनों मेरे भाई थे और मैं उनका भाई था, और आप भी मेरे भाई थे। हम चारों भाई थे और एक ही राजा के घर में हमने जन्म लिया था। हम राजकुमार थे और हम शिकार पर गए थे जंगल में। रास्ता भटक गए थे और जंगल में हम चारों भाई खो गए थे। 3 दिन हो गए रास्ता ढूंढते ढूंढते, हमें रास्ता नहीं मिल रहा था और भूख प्यास लगी थी। भोजन की भी तलाश थी, कुछ भोजन भी नहीं था कि हम भोजन खाएं। तभी हमारी नजर एक आटे की पोटली पर पड़ी और हमने उस आटे को देखा। नदी के किनारे गए, लकड़ियां का जुगाड़ किया और हमने आटा का रोटियां बनाई। और जैसे ही हम खाने बैठे, तभी एक संत महाराज जी आते हैं, जिन्होंने आपको भेजा है यहाँ। वो आते हैं और उनको बहुत भूख लगी थी। भूख लगी थी, वो बोलते हैं कि क्या खाने को मिलेगा? हमें बहुत भूख लगी है, क्या आप हमें रोटी देंगे खाने के लिए? तो वो जो बड़े भाई जो अंगारा खा रहे थे, उन्होंने जवाब दिया, हम भी भूखे हैं। अगर हम ये रोटी खा लेते हैं, तुमको दे देते हैं, तो फिर हम क्या खाएंगे? ये अंगारा खाएंगे? हम रोटी क्यों दे? और उन्होंने अपने हिस्से की रोटियां खा ली। फिर दूसरा जो भाई अपना मांस, जो अपने ही मांस को खा रहे थे, उनसे उन्होंने कहा कि क्या आप मुझे खाने को देंगे? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। वो बोलते हैं कि मैं क्यों दूं रोटियां? अगर मैं अपनी रोटियां दे देता हूं तो मैं क्या खाऊंगा? अपना मांस नोच के खाऊंगा। उन्होंने भी रोटियां नहीं दी और वो जो रोटी था वो स्वयं खा लिए। फिर मैं बचा, तीसरा भाई मैं था। उन्होंने मुझसे भी पूछे। मैं अपनी रोटियां लेकर के वहां से चला गया, उनको नहीं दिया, मैंने स्वयं ही खा लिए। और चौथे भाई आप थे, जिनसे कि उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी खाने को दो। और आपने अपनी रोटी में से आधा उन्हें दिया खाने को। वो रोटियां खाए और आपको दुआएं दिए कि तुम्हें इस रोटी के बदले जो तूने कर्म किया है, उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। इसी कर्मों के वजह से आप राजा हुए और हम अपने कर्मों का भोग रहे हैं।
तो कहते हैं ना, जैसा हम कर्म करते हैं वैसे ही हमें फल मिलता है। जो हम कर्म करते हैं वैसे ही हमें फल मिलता है। ऐसे ही कोई राजा नहीं हो जाता, और ऐसे ही कोई भिखारी नहीं हो जाता इस संसार में। हमें दुख भी मिलता है तो कहीं ना कहीं हमने अपने कर्मों के का ही भोग रहे होते हैं, और सुख भी मिलता है तो कहीं ना कहीं हम अपने कर्मों का ही भोग रहे होते हैं। आपने देखे होंगे, मान लीजिए पूर्व जन्म को हम छोड़ देते हैं क्योंकि पूर्व जन्म हमें याद नहीं, उसको जाने दीजिए। लेकिन इसी जन्म में अगर हम किसी को कष्ट देते हैं तो उससे ज्यादा कष्ट हमें होता है। उसको होता है नहीं होता है वो राम जाने, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हम दुख को भोग रहे होते हैं। तो कर्मों का फल अक्सर मिलता ही मिलता है। अब जैसे कि कल ही, हाँ, हमारे बीच अभी दिनेश भाई मौजूद है। एक बार हमारी उनसे बात हुई थी दिनेश भाई से, तो उन्होंने बताया था कि माँ, हमने ये जो घर अभी रह रहे हैं, माउंट आबू में रहते हैं, तो जो घर हम रह रहे हैं, ये घर हमने किस्ते पर लिया हुआ है। और हमें मंथली किस्तें 25,000 की 20,000 के करीब में चुकाने पड़ते हैं मंथली। हमारे पास बस थोड़ा बहुत 2-3 हजार मात्र बचते हैं, जिससे मैं अपना गुजारा कर रहा हूँ। 2-3 हजार रुपया ज्यादा नहीं हुआ आज के जमाने में। उतना में तो हमारा दूध भी नहीं आ पाता चाय के लिए। दूध का भी जाइए, कीमत तो कितने महंगे होते हैं। 2-3 हजार में वो गुजारा करे। फिर भी उन्होंने कल हमें 5,000 इस मीरा माँ मीरा फाउंडेशन को डोनेट किए। इसको कहते हैं बड़ा दिल। और बहुत लोगों के पास संपत्ति है, पैसे हैं, सब कुछ है। जैसे कि हमारे ग्रुप में अभी 100 से ऊपर, लगभग 125 लोग जुड़े हुए हैं माँ मीरा आश्रम फाउंडेशन में। लेकिन कहा जाए तो किसी के पास, बहुत सारे मित्रों के पास दिल नहीं है। यानी पैसे होते हुए भी कोई नहीं करना चाहता। क्यों? वैसे ही उस व्यक्ति के जैसे कि मैं क्यों दूं, मेरी भी भूख है, मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। जैसे कि हमारे बीच अभी शिवम स्वामी जी भी मौजूद है। उन्होंने भी 3,000 रुपया माँ मीरा आश्रम फाउंडेशन को अभी ये सहयोग के लिए दिए हैं। अपरेश भाई है, अपरेश भाई ने शुरू से ही हमें सपोर्ट किया है। अपना जो भी बनता है वो हमें देते चले आते हैं। अभी स्वामी जी, नीरव स्वामी जी भी, सुबह सुबह उन्होंने, मैं उठी और देखती हूँ कि नीरव नीरव स्वामी जी का मैसेज आया है। उन्होंने भी डोनेशन दिए माँ मेरा आश्रम फाउंडेशन को। तो अभी जिन मित्रों को मैं देखती हूँ सभी मित्र मिडिल क्लास के लोग हैं, फिर भी माँ मीरा फाउंडेशन आश्रम को डोनेट कर रहे हैं। लेकिन हमारे ग्रुप में अभी डॉक्टर लोग भी मौजूद हैं। ऐसा नहीं कि नहीं, डॉक्टर बहुत अमीर अमीर लोग मौजूद हैं। लेकिन वही कहते हैं बड़े दिल वाला, जिसके पास दिल होता है वो मिडिल क्लास के लोग ही होते हैं। पैसे वाले लोगों के पास उतना हम दिल नहीं देखते, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। तो हर व्यक्ति कर्मों के अनुसार अपना अपना फल भोगता है। जो जैसा कर्म करता है वैसे उसे फल मिलता है। हम जैसा बोते हैं वैसे ही हम काटते हैं। आम का पेड़ लगाते हैं, आम खाने को मिलता है। जो नीम का पेड़ लगाते हैं उसे नीम खाने को मिलता है। तो जीवन ऐसे ही चलते रहता है। बहुत सारे लोग रोते रहते हैं। इतना फोन मुझे आता है, इतना कॉल्स आता है कि मुझे ये दुख है, वो दुख है, वो दुख है। जैसे कि अभी हमने देखा, हमारे ग्रुप से एक मित्र है,
बोल रहे थे कि माँ मेरे घर में बहुत सारे कर्जे हो गए हैं, परिस्थितियां अच्छी नहीं चल रही। लेकिन उन्होंने माँ मेरा आश्रम फाउंडेशन को ज्वाइन किया, मैंने उनको कभी बताया भी नहीं कि आप हमें डोनेशन दीजिए, कभी नहीं बोला। और उन्होंने भी 1,320 रुपया उन्होंने अपने खर्चे से निकाल करके भेजा। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर जिसके पास जो करोड़पति है, अगर 10,000 50,000 लाख भी देते हैं, वो 1,000 के बराबर ही होगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, अगर 100 रुपया भी देता है, वो 1 करोड़ के बराबर होता है, क्योंकि उसके पास नहीं है। और 100 रुपया भी देता है, वो 1 करोड़ के बराबर होता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम अपने जीवन में सच में प्रामाणिक है या नहीं, जो कहते हैं वो करते हैं या नहीं। बहुत सारे मित्र हैं, बोलते हैं, करते नहीं है, बार बार एक ही बात दोहराते हैं कि माँ मुझे डोनेशन देना है, माँ मुझे डोनेशन देना है। जब डोनेशन देना ही है तो इसमें पूछना क्या है, आप दे सकते हैं। और आज तक उन लोगों ने डोनेशन नहीं दिया, सिर्फ कहते हैं कहते हैं कहते हैं, नहीं दिया। तो जो भी कहते हैं ना कि जो देते हैं वो कहते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं, और जो कहते हैं वो करते नहीं। तो यही बात है, सभी अपने अपने कर्मों का भोग रहे होते हैं, जो जैसा करता है वैसा ही फल खाता है। तो आइए इसी भावदशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। जैसा कि मैं संगीत लगाऊंगी, संगीत पर हम स्वयं को नहीं बचाएंगे। जैसे जैसे शरीर हमारा मूव करना चाहे हम सहयोग करेंगे। जितना हम स्वयं का सहयोग करेंगे, उतना ही हमारे भीतर से नृत्य का जन्म होगा, नृत्य फूटेगा। और एक क्षण ऐसा आएगा कि आपके शरीर के बीच और चेतना के बीच आप वो दूरी महसूस कर पाएंगे। उस समय आप महसूस कर पाएंगे कि आप शरीर नहीं है, आप बोध मात्र है, साक्षी मात्र है, आपका शरीर अलग है। इस आ, इसको आप महसूस कर पाएंगे। तो जितना हम सहयोग देंगे तो ही महसूस कर पाएंगे। यानी सहयोग देने का मतलब है, जब आप अपने भीतर से रखते हैं, तो जैसे जैसे शरीर हमारा मूव करता है, पूरा ध्यान हमारा शरीर पर होना चाहिए, न कि बाहर। अगर आप विचारों में खो जाते हैं, तो जैसे ही आपको याद आए, आप स्वयं को देखना शुरू करें कि शरीर आखिर कर क्या रहा है। शरीर अगर हाथ ऐसे कर रहा है नृत्य में, तो आप हाथ को ऐसे करते हुए देखें। पैर अगर आड़ा है, तिरछा, उसको करते हुए देखें। गर्दन झुकी है, उठी है, पैर इधर है उधर है। यानी स्वयं के भीतर थर्ड आई के माध्यम से आपका शरीर क्या मूव कर रहा है, उसको देखना है, उसको देखना है। मूव करते हुए उसका सहयोग करना है, तो ही आप इस गैप को महसूस कर पाएंगे भीतर। जैसे जैसे आपका शरीर करना चाहे, बस उसको देखना है। आप प्रयास करेंगे तो आपको दिखेगा कि हाथ ऐसे है, ऐसे है, शरीर ऐसा है। क्या क्या हमारे फेस पर जो भी एक्सप्रेशन होता है, वो सब आपको दिखाई देगा, रोम रोम दिखाई देगा आपको। तो थोड़ा प्रयास करेंगे, सब दिखाई देगा। और ओशो के अमृत वाणी से फिर हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। लास्ट का जो चरण है हमारा, यानी प्रार्थना का। तो जब भी हम प्रार्थना में डूबेंगे, पूरे भाव से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए, हमें प्रार्थना में डूबना है। यानी अस्तित्व को हमें धन्यवाद देना है कि इतना सुनहरा तूने मौका दिया हमें, इतना अच्छा मौका दिया, इतना खूबसूरत जीवन दिया। आज हमारी सुबह आंखें खुल पाई, हम सुबह का दर्शन कर पाए, ब्रह्म मुहूर्त दिया, इसका हम अभी लाभ ले पा रहे हैं।
तो सब चीज हमें तूने दिया, हमें खुशियां दी, सगे संबंधी दिए, सब कुछ हमें दिया। इसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूँ। इस धन्यवाद के साथ हम इस ध्यान को विराम देंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाए, और जो मित्र खड़े नहीं हो पाएंगे वो बैठे बैठे ही इस नृत्य में डूबेंगे।